हेलो फ्रेंड्स। आप सभी ने तो प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और टीवी, हर न्यूज़ चैनल में तो नेपाल के खबरें तो सुनी ही होंगी। और मैं इसी विषय पर अपना विचार आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत बहुत ही बुरा हुआ। कभी हमें सोचे भी नहीं थे कि जैसे बांग्लादेश की हालत है वैसे नेपाल के भी होंगे। और ये क्यों हुआ, इसी पे मैं चर्चा करूंगी। जहाँ तक मैंने समझा मैं आप सभी से शेयर करूंगी। और अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि 4 सितंबर की बात है, उन्होंने नेपाल की सरकार ने केपी ओली, जो कि सरकार में थे, उन्होंने उन्होंने 26 सोशल मीडिया इंक्लूडिंग जो कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप बैन किया। तब हमारे एनजीओ ने 8 तारीख को प्रोटेस्ट किया कि पीसफुल प्रोटेस्ट किया। उन्होंने प्रोटेस्ट में कहा कि हमारे इन सोशल मीडिया को बंद ना किया जाए, परंतु सत्ता की लोभ, कहते हैं ना, लालच बुरी बला, इसी कारण से ये सब हुआ। लालच बुरी बला, उन्होंने अपने सत्ता के लालच में आकर के उन्होंने अपने ही बच्चों, अपने ही देश के भविष्य के बात ना मानकर, और उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट को बड़े आग के गोले में तब्दील कर दिया। किस तरह से उन्होंने प्रोटेस्टकारी के बात को ना मान करके उन्होंने फायरिंग, शूट का ऑर्डर दे दिया। उनमें से 20 20 जाने गए, 20 जाने गए और 300 से ज्यादा तो घायल हो गए इस प्रोटेस्ट में। तब शुरू हुई कहानी तब शुरू हुई कहानी। उन्होंने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सोशल मीडिया बंद करना चाहा, परंतु युवाओं के छात्र, जिसमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे और स्टूडेंट थे, स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे, सभी ने मिलकर हमें नेपाली हो प्रोटेस्ट जो कि चल ही रहे थे, उसमें किसी के पाँव में लगे, किसी के छाती में लगे, किसी के आँख के सामने लगे। इस तरीके से उन्होंने गोली बरसाई प्रोटेस्टकर्ताओं के साथ। रूडली उन्होंने बात ना मानकर, उन्होंने अपने सत्ता के लालच में इस तरीके से किया। और जो जो युवाओं के मन में थे पहले से ही, नेपाल के युवाओं के मन में थे कि हमें वहाँ बेरोजगारी है और सब लोग कमाने के लिए विदेश जाते हैं, कभी इंडिया में आते हैं, और बेरोजगारी के कारण भटकना पड़ता है युवाओं के, और करप्शन होते हुए वो लोग देख ही रहे थे। परंतु इस सोशल मीडिया बैन करने के कारण से उन्हें ये मौका भी मिल गया कि और अपने मन के फीलिंग को वो लोग ने एक्सप्रेस कर दिया। और उन्होंने पार्लियामेंट में भी आग लगा दी, केपी ओली के घर में भी आग लगा दी। दुर्भाग्यवश जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर, उन्होंने उन्हों, उन्हों, उन्हों की उनकी पत्नी, जो धर्म पत्नी है, उनकी भी जान चली गई इसी आग में। परंतु ये सब रुक सकता था। ये सब नहीं होता अगर वो उन युवाओं की बात मानते, वो अपने देश के लिए कुछ सोचते। वो केवल भाई भतीजावाद, वो केवल अपने खुद गर्ज हो गए, वो सत्ता के लालच में अंधे हो गए, केवल उसे अपने कुर्सी ही दिखाई दे रहे थे। वो चाहते तो उनके बात मानकर ये विरोध को रोककर शांतिपूर्वक सब हल हो सकता था। बांग्लादेश की तरह उन्हें भी अपने मुल्क छोड़कर दुबई भागना पड़ा। आज आज के दिन ऐसे सिचुएशन नहीं आता। अगर वो कुछ सोचते, अपने देश वासियों के लिए कुछ सोचते ना, तो आज ये दिन उन्हों के साथ भी ये दिन नहीं होते। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। और और हमारे युवा भी इतने अंधे नहीं हैं, उन्हें भी दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से
उसके सरकार के बेटा-बेटी 5 स्टार होटल, अच्छे-अच्छे कपड़े, अच्छे-अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि हम मरते-मरते अपने दुःख गुज़ारा करके जो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी बेरोज़गार हैं, कुछ काम नहीं मिलता और उनके बच्चे अपने 5 स्टार होटल में घूमते हैं, कभी वहाँ, कभी कभी ये देश, कभी वो देश घूमते हैं। इसी कारण से उन्होंने अपने मन के भ्रास को निकाल दिया। मैं बस यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो हुआ, बुरा हुआ और इसमें जाने गए और मंत्रियों को किस तरह से भागना पड़ा, ये भी बुरा है, परंतु ये भी सत्य है कि उन्होंने भी युवाओं के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया और सब बेच खाए नेपाल को। कभी कभी भी नेपाल के युवाओं के लिए उन्होंने पूरी तरीके से कुछ नहीं किया। मेरे अनुभव में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा उन्होंने अपने करप्शन को रोकने के लिए, अपने करप्शन को ना दिखे, इन युवाओं के दिमाग में दिमाग है इन्होंने के पास भी, इन्होंने दिमाग लगा ना ले और मुझे सत्ता से गिरा ना दे, इस लालच, इस डर, मेरे करप्शन बाहर ना आ जाए, इस डर से उन्होंने बंद करना चाहा सोशल मीडिया को। इसी में हमारे जेनज़ियों ने उखाड़ फेंक दिया, सत्ता पलट गया। परंतु मैं आशा करती हूँ कि अब जो भी हमारे नेपाल के आने वाले भविष्य में प्राइम मिनिस्टर जो बनेंगे, वो ऐसा ना हो, अच्छा हो और मैं भी एक नेपाली लड़की हूँ और यही अनुरोध करती हूँ कि अच्छा बने, सब कुछ अच्छा हो, पहले की तरह हो, परंतु ऐसा भ्रष्ट नेता ना हो, जो अपने ही बच्चों को दुश्मन मान बैठे, जो अपने ही बच्चों को दुश्मन मान बैठे। ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। इसीलिए मैं जो भी हमारे आने वाले नेता हैं, बहुत अच्छे हो और अपने अपने हित के बारे में सिर्फ ना सोचे समाज के, उसे बनाया ही गया है कि समाज पूरे नेपाल के बारे में सोचे, उसके हित, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचे, यही कहना चाहती हूँ। और जो हुआ बहुत बुरा हुआ, देखकर भी मेरी तो रूह काँप गई थी कि खून से लथपथ पड़ा काठमांडू, नेपाल और किस तरीके से अपने घर के ऊपर से भागना पड़ा। उसे भी तो होना चाहिए ना कुछ शर्म, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ बुरा हुआ, पर आशा करती हूँ और प्रे करती हूँ नेपाल के लिए कि सब ठीक हो जाए और म पनि एउटा नेपाली केटी हो र तपाईँहरूलाई जति पनि नेपालको जनताहरूले मेरो यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई फुल सपोर्ट गर्दैछु र तपाईँहरूको सबै राम्रो हुनेछ। तपाईँहरू यसरी नै डटेर बस्नुहोस् र गलतको खिलाफ हामीले आवाज उठाउनै पर्छ। करप्सनको खिलाफमा पनि हामीले आवाज उठाउनै पर्छ। जय नेपाल, जय हिन्द, नमस्ते।